नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल राजपूत करण। धर्म विशेष में मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त हम मां बद्री भगत झंडे वाला मंदिर में हैं। हमारे साथ ट्रस्टी श्री रविंद्र गोयल जी हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, चैत्र मास के नवरात्रे आरंभ हो चुके हैं और दिल्ली के शक्तिपीठों में एक है मां झंडे वाले मंदिर। यहाँ पे लोगों की मुरादें पूरी होती हैं और सारी व्यवस्था जो इस वर्ष होनी है उसकी जानकारी हमें देंगे श्री रविंद्र जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी दिल्ली में सामने। आप शक्तिपीठ है ये इतना बड़ा, और जैसा कि लाखों की संख्या में यहाँ पे भक्त आते हैं, तो क्या व्यवस्था रहने वाली है इस बार? सर्वप्रथम मैं आपके सभी दर्शकों को शारदीय वासंतिक नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। झंडे वाला देवी मंदिर केवल दिल्ली का ही नहीं तो पूरे उत्तर भारत का एक बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है और नवरात्रों में लाखों लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। उसी हिसाब से हम अपनी तैयारियां भी करते हैं ताकि हर एक भक्त को ठीक प्रकार से और कम से कम समय में दर्शन हो जाएं और सबको प्रसाद मिले, ऐसी हम व्यवस्था करते हैं। इस सारी व्यवस्थाओं के लिए हमने कुछ अलग अलग कार्य बांट रखे हैं। हमारे लगभग 2500 सेवादार हैं और 300 महिला सेवादार हैं जो इन सारी व्यवस्थाओं को संभालते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से हमने 170 सीसीटीवी कैमरे पूरे क्षेत्र में लगाए हैं और उनके लिए कंट्रोल रूम बना रखा है जहां पुलिस और हमारे सुरक्षा विभाग के सेवादार जो हैं वो लगातार इसकी मॉनिटरिंग करते हैं। मंदिर में प्रवेश के लिए 5 स्थानों से प्रवेश होता है, जो अंदर आकर उनको हम 6 भागों में बांट देते हैं ताकि जल्दी से जल्दी दर्शन हो और कम से कम समय में उनको दर्शन हो जाए। इस बार हमने एक और व्यवस्था की है, ऑनलाइन दर्शन की हमने व्यवस्था की है। मंदिर की वेबसाइट पर जाकर भक्त खुद अपना समय और दिन निश्चित करके अपने दर्शन की बुकिंग कर सकते हैं और वो उनके लिए हमने एक अलग द्वार की व्यवस्था की है, तो उनको लाइनों में लगने की आवश्यकता नहीं है। वो सीधे वहाँ पर अपना एक QR कोड जनरेट होता है, वो दिखाकर अंदर दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमने अपने जो सेवादार हैं मंदिर के, जो उनके परिवार हैं, उनके लिए भी हमने एक QR कोड की व्यवस्था की है ताकि उनको भी इधर उधर लाइनों में न लगना पड़े। और उनके लिए भी हमने एक अलग द्वार बना दिया है जिसका नाम गरुड़ द्वार है। वो सब वहाँ से प्रवेश करके अपना QR कोड दिखाकर वो दर्शन कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये एक बड़ी अच्छी व्यवस्था जो है वो हमारे मंदिर की बनी है। इससे बहुत लोगों को, लाखों लोगों को इससे सुविधा हो रही है। सर, लगभग समय क्या रहता है दर्शन का नवरात्रों में? नवरात्रों में सवेरे 4 बजे पहली आरती होती है और दर्शन के लिए मंदिर जो है वो लगभग 4:20-25 पर खुल जाता है आरती के तुरंत बाद। उसके बाद वो लगातार खुला रहता है और मंदिर जो है वो रात को 12 बजे बंद होता है और 3-3:30 बजे फिर खुल जाता है 3 बजे। तो वो केवल 3 घंटे जो है वो मंदिर की साफ सफाई और माता के श्रृंगार के लिए वो समय होता है। भीड़ होती है तो कई बार ये भी, इसमें भी समय में कटौती हो जाती है। इस प्रकार हमने सारी व्यवस्था की है। मंदिर में प्रसाद चढ़ाने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन हर एक भक्त को जो मंदिर से बाहर निकलेगा उसको मंदिर से की ओर से प्रसाद मिलने की व्यवस्था है। दोनों तरह का प्रसाद है। जो व्रत किए हुए हैं उनके लिए व्रत का प्रसाद है और जो सामान्य लोग हैं उनके लिए अलग प्रसाद है। इस बार लगभग कितने आप अनुमान मानते हैं कितने भक्त नवरात्र दर्शन करने पहुँच रहे हैं? ये सही अनुमान लगाना तो कठिन है, लेकिन हमारी ये आशा है कि एवरेज जो है औसत 70,000 के करीब प्रतिदिन दर्शन करने आएंगे। रविवार, शनिवार और सप्तमी, इन 3 दिनों संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और बाकी दिनों थोड़ी संख्या कम होती है लेकिन कभी बढ़ जाती है। तो हमारा ये अनुमान है कि लगभग 70 से 75,000 की औसत जो है वो दर्शनार्थियों की रहती है। सर, नवरात्रों के अवसर में देखा गया है कि कुछ अव्यवस्था हो जाती है, लोग जैसे भंडारे होते हैं और एक अलग अलग, जैसे कि उसके बाद अपने पत्ते फेंक देते हैं, उनके लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे?
हमने मंदिर में दर्शन की ऐसी व्यवस्था की है कि हमने चैनल बनाए हैं। भक्त को इधर उधर जाने की कहीं आवश्यकता भी नहीं है और उसको जाने के लिए उसके लिए संभव भी नहीं है। तो उसी चैनल में चलते हुए सभी लोग दर्शन करके बाहर निकलते हैं। तो किसी प्रकार की कोई गड़बड़ होने की या भगदड़ या इकट्ठे होने की वहाँ संभावना नहीं होती है। बाहर जब वो निकलते हैं वहाँ एक चाय का स्टॉल 24 घंटे चलता है। दिन भर वहाँ पर ये आलू के चिप्स वगैरह ये बंटते हैं। चाय के साथ मट्ठी है, बिस्किट है या रस है, वो कुछ ना कुछ उसके साथ जरूर मिलता है। इसके अतिरिक्त मंदिर ने बहनों को निःशुल्क मेहंदी लगाने की व्यवस्था भी की है। ये कई साल से हमारा चलता है और ये बहनों का बड़ा ही एक पॉपुलर जो है वो एक कार्यक्रम है। हजारों बहनें जो हैं वो मेहंदी लगवाती हैं निःशुल्क। इसके लिए मंदिर में ही जो बच्चे मेहंदी सीखते हैं, 70 ऐसे बच्चे जो हैं वो मेहंदी लगा रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे पास एक हमारी डिस्पेंसरी चलती है। कभी किसी भक्त को या किसी को भी अगर आवश्यकता हो तो डिस्पेंसरी में हमारे स्वास्थ्य शिविर में है माँ झंडे वाले मंदिर में। जैसा कि रविंद्र गोयल जी ने बताया कि काफ़ी तरह की सेवा दी जा रही है, जैसे एक सेवा स्वास्थ्य सेवा है। अब हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर शशि काला जी से, जो कि RML से हैं और यहाँ पे अपनी सेवा दे रही है। बड़े अच्छे से काफ़ी उनके साथी भी हैं। जानना चाहेंगे क्या क्या सेवा दी जा रही है और किस समय से किस समय तक यहाँ पे ये सभी लोग बड़ा अच्छा लगता है। सेवाएं लेते हैं आप यहाँ पे क्या क्या चेक करते हैं? हम यहाँ पे भी चेक करते हैं, हम यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे बच्चे सारी सेवाएं हमारे पास उपलब्ध हैं। यहाँ क्रॉनिक फिटनेस है उसका इफेक्ट आ जाता है, जैसे किसी को बीपी है उसका बढ़ गया, कम हो गया, या किसी को चक्कर आ गया, दर्शन करने के मन आते हैं उन्हें अपनी क्रॉनिक फिटनेस नहीं बढ़ जाती है। अगर रिवर्स इफेक्ट हो जाता है तो भी हमारी सेवाएं आपको दे देते हैं। मैम आप शिवा जी अक्सर पहले देखा जाता से 15 साल पहले लोग पढ़े लिखे जाते थे तो समाज से अलग हो जाते थे। आप जैसे लोगों को देख के लगता है क्या अरे क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ पे सेवा दे रहे हैं और कैसा महसूस करते हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे यहाँ सेवा का मौका मिला है। मैं डाइटिशियन हूँ और जहाँ तक हो सकता है लोगों को थोड़ा खाने पीने का इतना ज्ञान नहीं है यहाँ पे, तो उनको सारा समझाते हैं कि कैसे खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए और एक्सरसाइज का भी बताते हैं। तो इस तरह से हम जो भी सेवा माता रानी देती है उस तरीके से हम मैडम अक्सर लोग नवरात्र में व्रत रखते हैं लेकिन अचानक भूख लगती है, पर ऐसा है कि हम कुछ लोग चाहते हैं व्रत तो रखें लेकिन चक्कर आते हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए? अगर उनको चक्कर आते हैं तो उनके लिए जैसे फ्रूट्स हैं या जूसेस हैं, इस तरीके से उनको थोड़ा थोड़ा स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स लेने चाहिए, छोटे छोटे मील्स उनको लेने चाहिए। तो अगर उनको चक्कर भी आता है तो बहुत सारा भारी भोजन ना करके बिल्कुल लाइट जो भोजन है उनको ये करना चाहिए। एक्चुअली क्या कि माता के नवरात्रों की आड़ में ना लोग बहुत सारा भंडारा खाते हैं, पूरी आलू वो सब कुछ उसी टाइम पे खाते हैं जब व्रत होते हैं। तो व्रत का मतलब होता है मन से, तन से और सोल से, हर तरह से उसको बैलेंस करें। तो यही मेरा मैसेज है। थैंक यू। RML हॉस्पिटल से आई तो क्या कहना चाहेंगे आज के दिन के बारे में?
बस यही कहूँगा कि मेरा सौभाग्य है जो मुझे माता ने अपनी सेवा दी, और जितने भी यहाँ दर्शन करने आते हैं उन सबकी सेवा करना हमारा काम है। दवाइयाँ देना, उनको दवाई देना, ड्रेसिंग है, और बीपी जांच करना, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो एकदम से हमें उनका सीमा जी, क्या कहना चाहेंगे आज के दिन? और लगभग यहाँ पे 1 लाख लोग से ऊपर आने वाले हैं। दिल्ली के शक्तिपीठों में से एक है माँ झंडे वाला मंदिर, और सभी लोग अपनी अपनी सेवा दे रहे हैं। आज जानना चाहेंगे आप लोगों को कैसा महसूस होता है यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं देकर? हमें यहाँ पे बहुत अच्छा महसूस होता है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं जब हम सेवा देते हैं। तो ऐसा लगता है कि हमारे में ज़्यादा शक्ति आ रही है और ज़्यादा एनर्जी फील करते हैं हम कि हम यहाँ पे काम करके हमें कोई थकावट नहीं होती। जब जितना ज़्यादा हम यहाँ पे लोगों की सेवा करते हैं उतना ज़्यादा हमें यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा फील होती है।